आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन क्विज 4 के आंसर्स। इस बैच का आखिरी क्विज है हमारे पास, जो कि हम यहाँ पर अटेम्प्ट आउट करने वाले हैं। अगर आपने कोई भी क्विज मिस किया है तो आप 5 जुलाई तक अपने क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशंस आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताती हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है K-NN is classified as unsupervised algorithm, supervised learning algorithm, reinforcement learning, deep learning only। आपने यहाँ पर बताना है कि KNN जो होता है यानी कि के नियरेस्ट नेबर जो एल्गोरिथम होता है वो किस चीज के लिए क्लासिफाइड करता है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। विच टाइप ऑफ नेव bias is more suitable for continuous numerical data? Bernoulli Neven bias, multinomial Neve bias, गॉसियन नेव ब्यास और कैटेगोरिकल नेव ब्यास। कौन सी टाइप जो है वो सुटेबल होती है हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा के लिए? तो वो कंटिन्यूस डेटा में तो गॉसियन वाला जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो सुटेबल होता है, तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो चूज करूंगी। इन अ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क डेटा फ्लो बैकवर्ड ओनली फ्रॉम इनपुट आउटपुट लेयर, रैंडम और बिटवीन ओपन नोड। जो फीड फॉरवर्ड का नेटवर्क होता है उसमें हमारे पास डेटा कहाँ पे फ्लो करता है, तो वो स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड जाता है। तो मैं यहाँ पे इसमें ऑप्शन चूज कर सकती हूँ कि रैंडम नहीं होता और बिटवीन नोड्स भी नहीं होता। बैकवर्ड जो है क्या कहते हैं हम प्रोपोगेशन में यूज करते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट लेयर या बैकवर्ड ओनली। तो मैं जो हूँ बैकवर्ड ओनली सेलेक्ट करती हूँ, मुझे लगता है फॉरवर्ड नहीं जाता तो बैकवर्ड जाता होगा। ठीक है। Multi-nominal Naive base is commonly used for image data, text clarification problem, regression task और clustering। मल्टीनॉर्मल जो नेव होता है हमारे पास वो किस लिए कॉमन यूज किया जाता है? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं। सॉरी, यहाँ पर in a feed-powered neural network data flow only from output to input layer, from input layer, hidden layer, output layer, one direction, no cycle, in cycle with feedback loop or random between all neurons। फील्ड फॉरवर्ड नेटवर्क के अंदर डेटा कहाँ पे फ्लो करता है? तो बेसिकली ये हमारे पास किसी न्यूट्रल नेटवर्क के अंदर जाता है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल हो सकता है और उसको कोई साइकिल नहीं हो सकता। आई थिंक तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अदरवाइज एक्चुअली फॉरवर्ड जाता है ना। मेरा ख्याल है कि वन डायरेक्शनल नो साइकिल ऐसा करेक्ट आंसर होगा, या फिर आई थिंक सो यही होगा, मुझे यही लग रहा है, मैं तुक्का लगा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है which distance metric is most commonly used in KNN when feature are continuous and on the same scale? Manhattan distance, Euclidean distance, Hamming distance और Consign distance। कौन सा मैट्रिक जो है वो उसके अंदर नॉर्मली हमारे पास के एन एन के अंदर यूज होता है? तो आई थिंक इसके अंदर लाइन का जो डिस्टेंस है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी मैंने तुक्का लगाया। ठीक है। The elbow method is used in K mean to choose the option value of K, calculate eigenvalues, visualize dendrograms और tune learning rate। अच्छा, एल्बो मेथड जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू ऑफ के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कभी कभी मुश्किल मुश्किल जो है वो ऑप्शन दे देते हैं। hierarchical clustering is useful when we want to create a history of cluster rather than a fixed number. We only need linear separation. We are doing regression. We want fast predict on new data। क्लस्टरिंग कब यूजफुल होती है? आई थिंक सो कि फास्ट प्रिडिक्शन वाला ऑप्शन जो था वो इसके अंदर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। या फिर भी ओनली लीनियर सेपरेशन भी सही हो सकता है। इन दोनों में से ना कोई एक ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो आई डोंट नो के
क्या चूज करूं मैं इससे? ठीक है, ग्रुप ऑफ डेटा होता है ना एक क्लस्टर के अंदर हमारे पास, तो मैं अम, ये चूज कर लेती हूँ, लीनियर सेपरेशन, शायद फास्ट प्रेडिक्शन की हो। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डीप लर्निंग मॉडल्स आर प्रैक्टिकली इफेक्टेड फॉर स्मॉल रूल बेस्ड प्रॉब्लम ओनली, कॉम्प्लेक्स पैटर्न रिकग्नाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क राउटिंग। डीप लर्निंग मॉड्यूल्स नॉर्मली हम जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए use करते हैं, हाई डायमेंशनल पैटर्न के लिए तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन को चूज करती हूँ। ठीक है। Choose a very small value of k in KNN usually led to unfitting, overfitting, fast computation, better generalization. छोटी वैल्यू KNN की अगर हम जो है वो यहाँ पे लेते हैं तो वो क्या करती है हमारे पास, अच्छा मेरे ख्याल है बेटर जनरलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी मैं तुक्का लगा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा काफी अच्छे सा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन का क्विज 4। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। 7 मार्क्स लिए हमने, तो सही है, मैंने तीनों सवालों में तुक्के लगाए थे, आई थिंक सो के वही तीनों गलत हुए होंगे, इनके बाद सवाल हमें आते थे। तो काफी अच्छा सा क्विज था ये यहाँ पे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे एक्सरसाइज आएगी आपकी थर्सडे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन की, वो भी मैं कराऊंगी। अगर कोई एक्सरसाइज आपने मिस की है तो मेरे चैनल देखकर उसको बना के रखो, वीक 12 में आप उसे अगेन सबमिट करा सकते हो। अगर मार्क्स कम है, 0 मार्क्स है, कोई और प्रॉब्लम है, तो वीक 12 में आप दोबारा से उस एक्सरसाइज को जमा करा सकते हो। ऑल एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे बैच को फॉलो कीजिए, मेरे पेजेस को फेसबुक पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले बैच में आप कौन सा कोर्स करेंगे फिजिक्स से वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।